completely burned. So we'll discuss about the fire load in kilojoule. The formula is what? Weight of material in kg. Weight of material in kg into calorific value of that material in joule. So यहाँ पे फायर लोड कैलकुलेशन करना है, तो सबसे पहले फायर लोड कैलकुलेशन करने के लिए आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, जो कि फॉर्मूला बहुत सिंपल है. उसमें आपको वेट ऑफ मटेरियल, मटेरियल का वजन कितना है, मटेरियल का वजन इन केजी. जैसे कि मान लीजिए लकड़ी है, 10 केजी लकड़ी है, तो 10 केजी लकड़ी का कैलोरीफिक वैल्यू मास जूल में आपको निकालना है. तो यहाँ पे आपको वो फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, वेट ऑफ मटेरियल इन केजी मास इनटू कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ दैट मटेरियल इन जूल. सो जो केजी है उसको आपको कैलोरीफिक वैल्यू निकालने के लिए जूल में उसको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा. मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में जितना एरिया में आपने फ्यूल को रखा है, उस एरिया को आपको उस केजी मटेरियल से डिवाइड करना पड़ेगा, सिंगल कैलोरीफिक वैल्यू उसकी निकाल के. सो फ्लोर एरिया इन स्क्वायर मीटर विच यू नीड टू डिवाइड बाय द किलोजूल इनटू कैलोरीफिक वैल्यू और मास जूल. तो सिंगल मास जूल भी आपको उसका निकालना पड़ेगा फायर लोड निकालते समय. तो फॉर एन एग्जांपल पर्पस हियर विल टेक अबाउट द इथेन. यहाँ पर हम एग्जांपल के लिए इथेन ले रहे हैं. इथेन की जो कैलोरीफिक वैल्यू है, सिंगल कैलोरीफिक वैल्यू की अगर बात करें इथेन की, तो आप गूगल करके चेक कर सकते हो 4.184 जूल विच इज सिंगल कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द इथेन. तो यहाँ पर आपको कभी भी फायर लोड किसी भी मटेरियल का आप निकाल रहे हो, हर मटेरियल का अलग-अलग रहेगा, हर एक मटेरियल का कैलोरीफिक वैल्यू, सिंगल कैलोरीफिक वैल्यू आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा. अगर आप वुड का निकाल रहे हो तो वुड का सिंगल कैलोरीफिक वैल्यू कितना है, पेट्रोल, डीजल, कोई भी सॉलिड मटेरियल है, कोई भी लिक्विड मटेरियल या किसी भी तरीके का केमिकल, आपके कंपनी में कितना फायर लोड है, आपकी कंपनी में कितना फायर लोड है, ये आपको कब पता चलेगा, जब आप हर एक मटेरियल का सिंगल कैलोरीफिक वैल्यू निकालोगे. उसके बाद में वो मटेरियल कितनी मात्रा में है, 10 केजी में है, 50 केजी में है, 100 केजी में है, या टन्स में है, 1000 टन्स में है, 2000 टन्स में. अब कंपनियों में तो चीजें टन्स में पड़ी होती है, समझ गए. मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वेट लिमिट होता है कि एक कमरे में आपने 100 केजी पोटेशियम रखा है, 100-200 केजी इथेन वगैरह रखा है, 1000 टन्स में अलग मटेरियल्स रखे हुए हैं. ओके, तो आपको यहाँ पे फायर लोड कैलकुलेशन करना है, वेट ऑफ मटेरियल इन केजी, मास इनटू कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ दैट मटेरियल इन जूल एंड डिवाइड बाय फ्लोर एरिया इन स्क्वायर मीटर. फ्लोर एरिया इन स्क्वायर मीटर जब आप उसको डिवाइड करोगे तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू, फायर लोड की एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी. अब यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हमने इथेन लिया हुआ है, और फायर लोड ऑफ 1 टन, कितना इथेन हमने लिया हुआ है, 1 टन. 1 टन मींस 1000 केजी. 1 टन ऑफ इथेन कैलोरीफिक वैल्यू व्हिच इज 52,200 किलोजूल पर केजी, व्हिच इज स्टोर्ड इन अ प्लेस ऑफ हैविंग 100 स्क्वायर मीटर एरिया. सो हमने 100 स्क्वायर मीटर एरिया में 52,220 किलोजूल स्टोर्ड किया हुआ है 100 मीटर स्क्वायर एरिया में. सो 100 मीटर स्क्वायर एरिया जो आपका कंपनी का एरिया हो सकता है, या कमरे का एरिया हो सकता है, या फिर कोई ऐसा रूम हो सकता है जिसका इतना एरिया है. ये आपके कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि किस जोन में कितना मटेरियल रखा है और कितने स्क्वायर फीट मीटर एरियाज में. So it is also depend upon the compartments, the material which is stored over there, कि उस जोन में, उस कंपार्टमेंट में कितना मटेरियल आपने स्टोर करके रखा है. यहाँ पे जस्ट हमने एग्जांपल के लिए लिया हुआ है कि 52,220 किलोजूल विच इज इथेन हमने लिया हुआ है. और उसी तरीके से हमने यहाँ पे वेट ऑफ मटेरियल निकाला है इथेन. जैसे कि 1 टन इथेन हमने लिया हुआ है, तो वो कितना हो जाता है, 1 टन 1000 केजी. अब आप जब इसकी कैलोरीफिक वैल्यू निकालोगे इथेन की, तो वो हो जाती है 1 टन की, कितनी हो जाती है, 52.22 मेगाजूल पर केजी. और जब 1 मेगाजूल पर केजी आप डिवाइड करोगे 1000 किलोजूल पर केजी से, तो यहाँ पे आपको डिवाइड मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 52.22 इंटू 1000. तो यहाँ पे सिंपल है, आपको जो वैल्यू निकल के आएगी वो है 52,220 किलोजूल पर केजी.
और जब आप उस एरिया की बात करोगे, कितना एरिया हमने यहाँ पे लिया हुआ है 100 मीटर, 100 स्क्वायर मीटर लिया हुआ है। तो 100 स्क्वायर मीटर को जब आप डिवाइड करोगे, विच इज मल्टीप्लाई बाय 1000 इंटू 5 टू 20 kg पर किलोजूल पर केजी डिवाइडेड बाय 100 मीटर स्क्वायर एरिया। सो यहाँ पे जो वैल्यू आपको निकल के आएगी वो है 5,22,200 किलोजूल पर मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे आपको उसी जो वैल्यू आपकी निकली है, उसी वैल्यू को आपको क्या करना पड़ेगा, इथेन की सिंगल कैलोरीफिक वैल्यू से जब आप डिवाइड करोगे तो आपको एग्जैक्ट फायर लोड आपकी कंपनी में कितना रखा हुआ है वो आपको मिल जाएगा। तो इसका जो एग्जैक्ट फायर लोड निकल के आ रहा है वो है 1,24,808 किलो कैलोरीज पर मीटर स्क्वायर। सो पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से आपका जो फायर लोड है आपकी कंपनी में वो 1,24,808 है। अब इसी हिसाब से हर एक मटेरियल का, हर एक इक्विपमेंट्स का, हर एक लिक्विड मटेरियल्स या सॉलिड मटेरियल्स या कंबस्टिबल गैसेस जो भी आपकी कंपनी में स्टोर्ड किया जा रहा है, हर एक मटेरियल का आप सिंगल कैलोरीफिक वैल्यू निकाल के उसको मल्टीप्लाई करिए जितना आपके मटेरियल की कैपेसिटी है, मतलब 100 केजी है, 200 केजी है, 1000 केजी है, जितना भी केजी आपने रखा हुआ है उसकी मल्टीप्लिकेशन करके डिवाइड बाय 1 सिंगल कैलोरीफिक वैल्यू और आपको एग्जैक्ट फायर लोड आपकी कंपनी का मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको इतना तो समझ में आया कि फायर लोड कैलकुलेशन करते हुए आपको फॉर्मूला क्या यूज करना है। तो फॉर्मूले में आपको ये ध्यान में रखना है कि वेट ऑफ मटेरियल इन केजी, जिसका कि मास जूल और उसकी कैलोरीफिक वैल्यू और रिलेटेड टू फ्लोर एरिया डिवाइड बाय फ्लोर एरिया इन स्क्वायर मीटर, तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू, फाइनल वैल्यू आपको मिल जाएगी। इस तरीके से आप फायर लोड को कैलकुलेट कर सकते हो।